क्या आपने उनसे परमिशन ली है? क्या आपने उनसे पूछा कि हम आपकी फुटेज बना रहे हैं? क्या उनने आपको कहा कि आप हमारा काम कीजिए, आप यहाँ कैमरा लगाइए? नहीं। कोई भाई साहब हैं जो भाग रहे हैं कैमरा लेके और उनका चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो अपना चेहरा जो है पूरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने उनकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया? क्या आपने उनसे परमिशन ली? क्या आपने उनसे पूछा? नहीं पूछा। तो फिर आपको ये हक किसने दिया? आजकल आपने एक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखी होगी जहाँ पर एक लेडी जो है, एक महिला जो है भाग रही है और कुछ लोग जो है कैमरा लेके उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसका चेहरा जो है आपके सामने रख पाएँ। और आजकल आपने यहाँ तक भी देखा है कि किसकी वाइफ किसके साथ भाग गई हैं, कौन किसकी वाइफ किसके साथ भागने वाली है, किसका क्या चक्कर चल रहा है, आप ये भी देख रहे हो। और आजकल आपने कुछ ज़्यादा ही देख लिया है कि किसकी वाइफ किसके साथ कितने टाइम रही और किस तरह के अश्लील प्रश्न जो है उनसे पूछे जा रहे हैं, चाहे फिर वो जर्नलिस्ट हो, चाहे फिर वो अगला बंदा जो उसका रिप्लाई दे रहा हो। जिस तरह की अश्लीलता आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर देख पा रहे हो वह बहुत ज़्यादा भयानक है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे लॉ एंड एथिक्स हैं उसका ये बहुत बुरी तरह से उल्लंघन किया जा रहा है। सवाल आपसे करूँगा मैं, राइट टू जो प्राइवेसी है उसका जो उल्लंघन आप लोग कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। जिस तरह एक वायरल वीडियो आपने 2 दिन पहले देखी जिसमें एक महिला भाग रही है और पीछे कोई भाई साहब हैं जो भाग रहे हैं कैमरा लेके और उनका चेहरा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो अपना चेहरा जो है पूरा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने उनकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया? क्या आपने उनसे परमिशन ली? क्या आपने उनसे पूछा? नहीं पूछा। तो फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप ज़बरदस्ती किसी का चेहरा जो है रिवील कर रहे हो और सोशल मीडिया में ला रहे हो? आपका अपना जहन भी ये कहता नहीं है कि आप किसी की प्राइवेसी को कैसे सोशल मीडिया में ला सकते हो, कैसे लोगों के सामने ला सकते हो। और आजकल तो हद हो चुकी है कि इस तरह के अश्लील तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और आगे से जवाब भी आपको मिल रहे हैं। क्या आजकल आपके पास कंटेंट नहीं रहा है? कुछ लोग कपड़े बेचते हैं, कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, चलिए अपनी दिहाड़ी लगानी है वो भी ठीक है, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन क्या आपके पास अब कंटेंट नहीं रहा? क्या जो हमारे जम्मू कश्मीर के या फिर देश के जो मुद्दे हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, डेवलपमेंट के मुद्दे हों या फिर अन्य अनेक मुद्दे, क्या आपके घर में बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, सड़क आपके गांव तक पहुंची है, क्या ये सब आपके काम नहीं है? लेकिन आप आजकल जो है कुछ ऐसे कंटेंट बनाने में उलझे हुए हो जिससे लोगों का किसी भी तरीके से कोई भी बेनिफिट नहीं है। आजकल एक जर्नलिस्ट जो है वो एक पुलिस का काम भी कर रहा है, एक ट्रैफिक वाले का काम भी कर रहा है और हर एक तरह का जो डिपार्टमेंट मौजूद है वो सब एक जर्नलिस्ट कर रहा है। एक जर्नलिस्ट का काम बस इतना है कि आप तक रिपोर्ट पहुंचाना है और ग्राउंड की जो समस्याएं हैं वो आप तक पहुंचानी है। लेकिन आप आजकल कर क्या रहे हो वो आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर है। सवाल मेरा आपसे एक ही है और जनता से भी एक ही सवाल है कि आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कैसे कर सकते हो बिना उसकी परमिशन के। और जिस तरह से वो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं तो कहता हूँ उसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तरह के मामले अक्सर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते रहते हो, जगह जगह आपस में कहीं हल्की सी झड़प हो जाती है और वहाँ पर भर के कैमरे आ जाते हैं और उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया जाता है। क्या आप उनसे कभी परमिशन लेते हो? किसी जगह पर ट्रैफिक वालों का नाका लगा हुआ है और वहाँ पर आपस में बाइक वाले की और ट्रैफिक वाले की आर्गूमेंट चल रही होती है और आप जो है बीच में घुस जाते हो, माइक उनके मुंह में घुसा देते हो। क्या आप उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करते हो?
कहाँ से आपने ये जर्नलिज्म सीखा है, कहाँ से आपने ये लॉ एंड एथिक्स सीखा है। मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी साथी हैं, कोई बोल तो नहीं रहा है क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल हर एक पत्रकार बना हुआ है, हर एक ने माइक पकड़ी हुई है, लेकिन जितने भी मालिक हैं, क्या जब वो उनको अपने एम्प्लॉय के तौर पर रखते हैं, क्या वो उनकी डिग्री चेक करते हैं कि कहाँ से ये डिग्री करके आए, कहाँ से ये डिप्लोमा करके आए? लेकिन वो चेक नहीं करते। उनको बस अपने लिए रिपोर्टर रखना है, व्यूज़ चाहिए, कंटेंट नहीं चाहिए, जिससे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, जिससे हमारी सोसाइटी के फ़ायदे हों, जिससे हमारा देश का फ़ायदा हो, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर का फ़ायदा हो, जिससे हमारी तरक्की हो, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे। उनको बस कुछ व्यूज़ के लिए ऐसे ऐसे रिपोर्टरों को तैयार किया जा रहा है जो कि समाज में अश्लीलता जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और मेरा एक ही सवाल आपसे भी है, जो आप लोग देखते हो कंटेंट, आप क्या ऐसा कंटेंट देखना चाहते हो कि आपके घर की प्राइवेसी को कोई सामने लाए, सोशल मीडिया में लाए? मान के चलिए हम छत पे बैठे हैं और किसी सामने वाली बिल्डिंग में किसी घर की लड़ाई चल रही है और मैं यहाँ से कैमरा करके जूम करके दिखाऊं कि फलाने घर में ये लड़ाई हो रही है। क्या मैं उस प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ? क्या उनकी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं है? तो इस तरह के बड़े अन्य अनेक सवाल हैं जो आपको सुनने भी पड़ेंगे और समझने भी पड़ेंगे कि एक जर्नलिस्ट का काम ये है कि आपको जो है अप टू डेट खबर देनी है। और आजकल तो एक और नया ट्रेंड चल चुका है, कहीं पर कुछ हंगामा हो जाता है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया जाता है, एक्सक्लूसिव बनाया जाता है। जिनको यहाँ तक मालूम नहीं है कि एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या है और ब्रेकिंग न्यूज़ का मीनिंग क्या है, और इस समय की ब्रेकिंग खबर होता क्या है और न्यूज़ का मीनिंग क्या है और 5W1H का मीनिंग क्या है। पहले आप इन लॉ एंड एथिक्स को जानिए कि जर्नलिज्म है क्या। खाली माइक पकड़ के आज आप कहीं भी घुस जाते हो बिना जाने कि आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो और कुछ भी ऐसा पूछ रहे हो जो कि आपको आपकी टीआरपी बना देता है, आपके व्यूज़ बना देता है। आपसे मेरा यही निवेदन रहेगा, आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, लेकिन इस तरह के एथिक्स का आप ज़रूर ध्यान रखिए। जो आप समाज में अश्लीलता फैला रहे हो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए दिक्कत पेश करेगी। और जिस तरह से सहाफ़त की जो इज़्ज़त पहले हुआ करती थी वो दिन प्रतिदिन जो है अब ख़त्म होने के कगार पर है। और जो हमारे महान सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी देखते हैं कुछ समय तक नाराज़ हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं चलो छोड़ो यार, क्या ही बात करनी। अगर आप आज बात नहीं करोगे तो आने वाले समय में ये अश्लीलता जो है हद से ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपको इससे भी ज़्यादा घटिया भद्दा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा।